आज हम लोग जानेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड का जो प्रेशर होता है, जो आप 120/80 देखते हैं नॉर्मल पेशेंट का, तो एक्चुअली ये प्रेशर उस ब्लड का है जो सर्कुलेट करता है आपके ब्लड वेसल्स में। तो जिस प्रेशर से वो सर्कुलेट करता है उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। हार्ट के फंक्शन को समझने के लिए हम बीट देखते हैं, हार्ट बीट। शुरुआती दौर में हार्ट बीट को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप नहीं था और डॉक्टर पेशेंट के शरीर के पास अपना कान लगा करके उस बीट को सुनते थे और एक एनालिसिस करते थे। ये 200 साल पहले की बात है, जब रेनी थियोफिल हाइसिडेट लेनेक के पास एक फीमेल पेशेंट आई और वो उसके नज़दीक जाके कान लगा के बीट को समझने में संकोच कर रहे थे। उन्होंने एक पेपर का फोल्ड बनाया और उससे उसके शरीर में टच करके कान के पास सुनने लगे। इस तरह से उन्हें हल्का बीट सुनाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना एक हम वुडन का एक लॉन्ग रॉड बनाएं और उससे ये साउंड को सुने। तो इस तरह से स्टेथोस्कोप के बारे में उन्होंने एक दिमाग लगाया कि इस तरह से कुछ डिवाइस बना सकते हैं और धीरे धीरे स्टेथोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ। ये लगभग 200 साल पहले की बात है। वापस हम आते हैं ब्लड प्रेशर पे। आपका 120/80, इसमें अगर कोई भी ऊपर या नीचे होता है तो इसी को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, या एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो 120 जो है वो एक्चुअली में आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जिसमें हार्ट जो है उस जिस प्रेशर से ब्लड को बाहर की ओर फेंकता है उसी को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? हार्ट बीट जो होता है, दो बीट के बीच में हार्ट जो रेस्ट लेता है उस समय आर्टरीज का जो प्रेशर होता है उसी को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और ये 80 होना चाहिए नॉर्मल पेशेंट के लिए। ह्यूमन बीइंग का हार्ट बीट फीटस स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है और ये 22वें दिन कंप्लीट होने के साथ शुरू होता है। प्रेग्नेंट वुमेन का जो ब्लड प्रेशर है वो लो देखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड को फीटस तक और एम्ब्रायोनिक सैक तक एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई करना होता है, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है वो प्रेगनेंसी के दौरान लो होता है। एक नॉर्मल एडल्ट का हार्ट बीट जो है वो 70 टाइम्स पर मिनट होता है और 4200 टाइम्स पर आवर एंड 1 लाख पर डे एंड 3.7 करोड़ पर ईयर। हार्ट जो है 80 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है हर धड़कन के साथ और 1 मिनट में यह 5 से 6 लीटर ब्लड को पंप करेगा और 24 घंटे में 8000 लीटर यह पंप कर देता है। तो इस तरह से अगर कोई 80 साल तक जीवित है तो वो उसका हार्ट जो है 3 बिलियंस टाइम्स धड़क जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका हार्ट जो है वो कितना एडवांस है। ऐसा कोई भी अभी तक लेबोरेटरी में ऐसा पंप तैयार नहीं किया जा सका है जो इतने टाइम्स को बीट कर सके और वो ख़राब ना हो। नाउ हाई बीपी, द प्रेशर दैट इज़ हायर देन नॉर्मल इज कॉल्ड हाई बीपी. It is also known as hypertension. And low BP, pressure is much lower than the normal value, is called low BP. It is also known as hypotension. तो एक्चुअली में हाई बीपी और लो बीपी में आपके हार्ट के ऊपर क्या होता है, चेंजेस है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हार्ट का फंक्शन, वो कर क्या रहा है। तो हार्ट मसल को इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलते हैं जिसकी वजह से ये सिकुड़ता और फैलता है, जिसे हम धड़कन कहते हैं। यह सिग्नल दिल के ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से में जाती है। इसी के कारण ब्लड पूरे शरीर में पंप हो पाता है। सबसे पहले ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंचता है और फिर वहां से ऑक्सीजन अपने साथ जमा करता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाकी हिस्सों में पंप करता है। ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन
पूरे शरीर में आर्टरी एंड वेन की मदद से होता है। हार्ट जब ढंग से काम नहीं करता है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है। दिल पर जब तनाव बढ़ता है तो आर्टरीज जो है वो सिकुड़ने लगती है और इस तरह से आर्टरीज शरीर को खतरे से बचा कर रखती है। आर्टरीज के सिकुड़ने की वजह से हमें हार्ट का दर्द जो है कम महसूस होता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के समय जो ब्लड है वो आर्टरीज से फ्लो नहीं हो पाती है, जिससे ब्रेन तक ब्लड जो है वो पहुंच नहीं पाता है, जिसी के कारण जो है आपको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में अटैक ना आने पर हार्ट पे तनाव बढ़ता है और तनाव बढ़ने से हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। ऐसे में हार्ट मसल्स को नुकसान पहुंचता है, जिसका असर किडनी पे पड़ता है और आँखों की मसल्स पर भी तनाव बढ़ता है। और जब रेटिना को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो हमें नज़र जो है धुंधली आने लगती है। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर का सीधा संबंध जो है वो हमारे मस्तिष्क से सोचने समझने और किसी भी घटनाओं को एनालिसिस करने से घटता और बढ़ता है। नाउ सिम्टम्स इन लो बीपी। फर्स्ट है आपका डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, दूसरा है फैटिग यानी कि थकान महसूस करना, अनकंट्रोल ब्लीडिंग, सीवियर इन्फेक्शन लो ब्लड प्रेशर में दिखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड का प्रेशर काफ़ी लो होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबिन होने चाहिए वो नहीं रहते हैं, इसलिए उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, एलर्जिक रिएक्शन रहेगा। नाउ इन हाई बीपी, तो हाई बीपी में पहला आपका ब्रेन स्ट्रोक है, देन हार्ट अटैक, विज़न लॉस। हमने बताया था कि रेटिना में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो आपको ब्लर दिखाई देगा, किडनी फेल्यूर, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए किडनी फेल्यूर के चांसेस रहेंगे। और सेक्सुअल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि सेक्सुअल पोटेंसी जो है हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनका वीक होता चला जाता है। तो ये सब सारे सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के। साउंड पॉल्यूशन का असर जो है हाई ब्लड प्रेशर पे ज़्यादा होता है। मोर देन 90 डेसिबल साउंड इज़ डेंजरस फॉर हाई बीपी पेशेंट और इट्स इंक्रीज प्रेशर एंड हार्ट रेट, जो आपका साउंड पॉल्यूशन है, इसलिए उनको साउंड पॉल्यूशन से दूर रहना चाहिए। नाउ ट्रीटमेंट। ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उनको बेसिकली 3 तरह का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। पहला है आपका ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, दूसरा है आपका बीटा ब्लॉकर, तीसरा है आपका डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में आपका जो आर्टिफिशियल है मेडिसिन के रूप में आप ले सकते हैं क्लिनिशियन के एडवाइस पे, और इसके अलावा नेचुरल डायूरेटिक्स भी है जिसमें आपका ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, कॉफ़ी है, हिबिस्कस है। तो डायूरेटिक क्या करता है कि आपके अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को डायूरेटिक्स बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देता है, जिससे आपका ब्लड का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है।